रोने नहीं दूंगा। बिलाल के हाथ में हेलीकॉप्टर का रिमोट था। वो रिमोट को जैसे जैसे हरकत दे रहा था, हेलीकॉप्टर उसी समत अलिफारता चला जा रहा था। वो अब हेलीकॉप्टर को कमरे से सहन में ले आया था। रिमोट पर बिलाल की उंगलियां खूब चल रही थी। वो रिमोट से हेलीकॉप्टर को हरकत दे रहा था। अलिफारती अलिफारती इसका तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर दरख्त से टकराया तो इसका एक पैर टूट गया। पैर टूटने की देर थी कि हेलीकॉप्टर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। बिलाल तेजी से अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। अपने तबाहशुदा हेलीकॉप्टर को देखकर बिलाल रो दिया। कुछ देर बाद बिलाल ने गैराज में रखे औजारों में से अपने मतलूबा औजार लिए। शाम तक बिलाल ने इल्फी से हेलीकॉप्टर के टूटे पैर को जोड़ लिया। बिलाल ने पैर जोड़ने के बाद अपने प्यारे हेलीकॉप्टर को मुखातिब किया, अब तुम तंदुरुस्त हो, अलिफारोन के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही लम्हे रिमोट बिलाल के हाथ में था। हेलीकॉप्टर थोड़ी देर आड़ा, फिर उसका पैर टूट गया तो वो जमीन पर आ गिरा। बिलाल अपने हेलीकॉप्टर को दोबारा यूं जमीन पर गिरा देकर आधा सा हो गया था। मैं मार्केट से तुम्हारे लिए नए पैर खरीदूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, घबराना मत, तुम अलिफारोन भरोगे, अलिफारोगे, खूब ऊंचा अलिफारोगे। बिलाल हेलीकॉप्टर से यूं बातें कर रहा था जैसे वो इसकी हर बात समझ रहा हो। आपी बिलाल की आदास शक्ल देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा ख्याल है अब ये हेलीकॉप्टर ठीक नहीं होगा। ये हेलीकॉप्टर जरूर ठीक होगा, अब मेरे साथ मार्केट चलिए, बिलाल ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा। अगले दिन बिलाल आपी के हमरा मार्केट में मौजूद था। हेलीकॉप्टर बिलाल के हाथ में था। हर दुकानदार ने तकरीबन एक ही बात कही कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसके पैर मार्केट से नहीं मिलेंगे, उसे अब फेंक ही दे। क्यों फेंक दूं अपने प्यारे से हेलीकॉप्टर को, ये दोबारा अलिफाड़ेगा। बिलाल को दुकानदारों की बात अच्छी ना लगी थी। चंद दिनों बाद मामू इरफान कुवैत से आ गए। आपी ने फ़ोन करके उन्हें बिलाल के हेलीकॉप्टर के बारे में बता दिया था। मामू इरफान ने बैग से एक बड़ा हेलीकॉप्टर निकालकर मेज़ पर रखा तो बिलाल ने नए हेलीकॉप्टर को सरसरी नज़र से देखा। पुराने हेलीकॉप्टर ने इसके दिल में ऐसा घर किया था कि दूसरा हेलीकॉप्टर उसकी जगह ना ले सकता था। उसने थोड़ी देर हेलीकॉप्टर आड़ा, मगर बिलाल खुश नहीं था। नया हेलीकॉप्टर पुराने हेलीकॉप्टर की जगह ना ले सका था। मामू इरफान के जाने के बाद बिलाल ने एक मर्तबा भी नया हेलीकॉप्टर अलमारी से न निकाला। सालाना इम्तिहान की तैयारी के बाइस अब इसके पास वक्त कम था। वो जब भी अलमारी में झांकता पुराने हेलीकॉप्टर को देखकर बे-इख्तियार कह अलिफाटता, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम ठीक हो जाओगे, पहले की तरह अलिफाड़ोगे, ऊंची अलिफाड़न भरोगे। वक्त तेजी से गुजरता गया। नन्ना बिलाल अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। वो लोग कुछ अरसे कबल ही पुराने घर से एक नई हाउसिंग सोसाइटी के बड़े से घर में आए थे। पुराने घर से आने वाला सामान डब्बों में बंद पड़ा था। एक डब्बे में बिलाल के बचपन के खिलौने थे। इन खिलौनों में हेलीकॉप्टर भी था। हेलीकॉप्टर एक मर्तबा फिर बिलाल के कमरे में मौजूद था। तालीम मुकम्मल करने के बाद बिलाल ने जब अपने वालिदैन को बताया कि वो खिलौनों के इलाज के लिए अस्पताल खोलेगा तो उन्होंने इसे हैरत से देखा था। मेरे अस्पताल का नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का अस्पताल। वहाँ बीमार यानी टूटे हुए खिलौनों का इलाज किया जाएगा। सबसे पहले अपने प्यारे हेलीकॉप्टर का इलाज करूंगा, ये दोबारा अलिफाड़ेगा, ये मेरे बचपन का दोस्त है। बिलाल ये कहते हुए यूं लग रहा था जैसे नन्हा सा बच्चा बन गया हो। चांद प्लाजा में खिलौनों के अस्पताल का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर बहुत से बच्चे मौजूद थे। बच्चे अपने बीमार खिलौने भी साथ लाए थे। हमजा अपने सफ़ेद भालू के बीमार होने के बाइस परेशान था। बिलाल ने भालू का चेकअप करने के बाद हमजा को तसल्ली दी कि तुम्हारा भालू ठीक हो जाएगा, ये पहले की तरह नाचेगा, गाएगा और तालियां बजाएगा। जब बिलाल ने भालू के अंदरूनी सर्किट को दुरुस्त किया तो जैसे ही बटन दबाया तो भालू नाचने गाने और तालियां बजाने लगा। हमजा के तो खुशी के मारे पांव जमीन पर ना टिकते थे। वो खुशी में भालू की तरह तालियां बजाने लगा था। हमजा को खुश देखकर बिलाल भी खुश हो गया। वो तो इस वक्त भी खुश हुआ था जब इसके बचपन के साथी प्यारे से हेलीकॉप्टर में इलाज होने के बाद पहली अलिफाड़न भरी थी। खिलौनों के अस्पताल में बीमार खिलौनों की तादाद खासी बढ़ गई। बच्चे रोते हुए आते और हंसते मुस्कुराते वापस जाते। बिलाल ने चूंकि एक मुख्तलिफ काम शुरू किया था,
اس لیے بہت سے چینل اس کا انٹرویو کرنے آنے لگے بلال سے۔ جب کھلونوں کے ہسپتال بنانے کی وجہ پوچھی جاتی تو وہ ایک ہی جواب دیتا، بچوں کو کھلونوں سے پیار ہوتا ہے، وہ اپنے کھلونوں سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی کھلونا خراب ہوتا ہے تو بچہ اداس ہو جاتا ہے۔ میرا پیارا ہیلی کاپٹر خراب ہوا تو میں بھی اداس ہوا تھا، بہت رویا تھا۔ اب میں کسی بچے کو اداس نہیں ہونے دوں گا، کسی بچے کو کھلونا خراب ہونے پر رونے نہیں دوں گا۔